सेमेस्टर 5, इसमें हम को करिकुलर कोर्स कंप्लीट करेंगे। यूनिट 3 है हमारा कंप्यूटर बेसिक। तो कंप्यूटर बेसिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसमें सारी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसमें 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ, उनके आंसर भी आपको इसके साथ में मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा डाउटफुल वाले हैं, तो उनमें थोड़ा डाउट हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है। तो बगैर देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पे चार्ल्स बेबेज। तो लिखा है, व्याख्या ऐसे समझ लेंगे आप कि चार्ल्स बेबेज ने सन 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाई जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया, और यह मूल रूप से अंकगणितीय आधार पर अंकगणितीय गणनाएं, मतलब जो अंकगणित हम पढ़ते हैं उनकी गणनाएं, संख्याओं की गणना कर सकती थी। आईसी चिपों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है? तो वो यूज़ किया जाता है आपका सेमी कंडक्टर। अगला क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर जो है आपके 5 ऑप्शन दिए हूँ, पर यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, तो डाउट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार दिया हुआ आंसर में, तो आंसर मतलब यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, यानी कि इसके आंसर जो ऑप्शन है वो सारे गलत हैं। तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा व्याख्या। 99 यानी सन 1939 में जॉन एटनासॉफ एंड क्लिफ बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर का नाम दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि सन 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट एंड जॉन मिचुली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसको एनियक नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये नाम पूछ सकता है आपके जो ब्रैकेट में ABC और एनियक किसने बनाए थे। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो CD डैक के द्वारा इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ दिया हुआ है आपका कि व्याख्या दी हुई है, इसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप देख लीजिएगा। क्योंकि भारत में सुपर कंप्यूटर यानी कि परम 1000 का निर्माण CD सेंटर इन सी डैक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर, ठीक है, यानी कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत का बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर, ठीक है, फ्लो सॉल्वर विकसित किया गया व डिजाइन किया गया है, तो ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ये नाल नाम का संस्थान है जो कि बेंगलुरु में है, उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो वाणिज्यिक के लिए यूनिवैक जो कंप्यूटर था वो वाणिज्य के आधार पर उपलब्ध कराया गया था इसके काम के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है सुपर, ठीक है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम, ठीक है, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों में आप विचार कीजिएगा कि एडम ऑसबॉर्न ने प्रथम शुभ्रहा अवलिखित फर्स्ट फोल्डेबल कंप्यूटर विकसित किया गया था या यान? तो इसमें आपका जो सा ऑप्शन है वो रट जाएगा, इनके पहला और दूसरा, ठीक है, दोनों ही हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर का, पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो उसमें था बाल्बो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, मतलब कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? यहाँ पर नाम दिया गया है, तो सुपर कंप्यूटर जो हमारा है इंडिया का सबसे महंगा कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र द्वारा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था? तो इसमें जो अनुपम जो कंप्यूटर है वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था ये, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, देखिए यहाँ पर फिर है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, कब किया गया था ये? तो ये किया गया था आपका USA द्वारा, ठीक है, USA द्वारा किया गया था। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन आपका है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो वो है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, किसके द्वारा बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा था? तो गणक यंत्र था अबेकस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये डिजिटल संकेतों को और एनालॉग संकेतों, इन दोनों का प्रयोग होता है इसके अंदर। प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था इंटेल ने सन 1970 में, ठीक है। और IBM जो है ये क्या है?
तो IBM एक प्रकार की कंपनी है ये, ठीक है, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं, फुल फॉर्म इसकी ये है, ठीक है। वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर के प्रयोग होते हैं तो वो अल्सिक यानी कि ULSI यूएल सिक ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है ये। अगला क्वेश्चन आपका है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? लेडी एडा अगास्टा। कंप्यूटर में डेटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा जो है वो कहा जाता है आपका चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है चिन्हों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का भाग है? तो CPU का भाग कौन सा है? यहाँ पर देखो प्रिंटर है, ALU है, और कीबोर्ड है, टैप है, तो ALU जो है वो यही CPU कहलाता है। EDP क्या है? EDP होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस कहते हैं इसको। कंप्यूटर में CPU क्या होता है? तो कंप्यूटर में CPU होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है ये, ठीक है। तो इनको आपको याद करना है और इन्हीं से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ALU का पूरा नाम क्या है? तो ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है, CPU निम्नलिखित में से क्या है? बॉक्स है, पेरीफेल है, चिप है या सर्किट है? तो CPU एक प्रकार से चिप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी कि बेसिक ऑपरेशन है क्या? किस प्रकार का ऑपरेशन है ये? तो ये उपरोक्त में तीनों काम में आएगा, डेटा संग्रहण में आएगा, तार्किक कार्य में आएगा और अंकित कार्य में भी आएगा, यानी अर्थमेटिक्स ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन एंड डेटा स्टोरेज सभी में काम करता है ये। कौन? बुनियादी जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो CPU को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यानी कि माइंड ऑफ कंप्यूटर CPU। अगला क्वेश्चन आपका है, और इसमें ये अगला क्वेश्चन आपका है कि BDU, जो BDU है, वीडियो यानी एवं कीबोर्ड के बीच के संपर्क स्थापित करता है तो क्या कहता था? ये CPU कहलाता है। BDU और कीबोर्ड के बीच संपर्क CPU करवाता है। कंप्यूटर रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो कंप्यूटर में जो विशेषता है वो ये है, ये कम गति एवं अशुद्धता, कम गति और अशुद्धता से काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में शामिल हैं तो क्या क्या शामिल है कंप्यूटर के इसमें? हमें डेटा का संचालन व निवेशन, डेटा का संचयन, ये सभी इसी में संचय मतलब दोनों ही चीज़ें यूज़ होती हैं, दोनों तरीके के पॉइंट पाए जाते हैं। कंप्यूटर की क्षमता होती है, कैसी होती है? एक सीमित क्षमता होती है, क्योंकि स्टोरेज के आधार पर ही हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं या उसको हम स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली मुख्य अवयव में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो कौन सा अवयव शामिल नहीं है? तो इंटरनेट शामिल नहीं है, ये आपको अलग से यूज़ करना पड़ेगा। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, यानी कि कंट्रोल सिस्टम भाग पार्ट किसे कहा जाता है? तो वो CPU कहलाता है। CPU से ही सारा सिस्टम जो है वो कंट्रोल होता है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर का आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, ये भी सही है। और कुल मिला के आपके चारों ही सही हैं, ठीक है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो जाता है, तो वायरस सभी को हानिकारक होते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता होती है किसी व्यवस्था में, तो क्या है ये? आपको उसको करने की दृढ़ की, संबंधित वित्तीय साधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, या एक अत्याधुनिक संरचनाओं की। तो ये सभी जो हैं आपके सही हैं, यानी कि दा वाला ये चारों ही हैं इसमें आपके महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन रिपीट पीछे ही बताया मैंने। कंपेयर का अर्थ क्या होता है? कंपेयर का मतलब होता है ALU का अर्थमेटिक कार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 42वां। वो क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत कैसा होता है? ये आउटपुट भी काम करता है, इनपुट में करता है, प्रोसेस, तीनों ही कार्य होते हैं इसके अंदर। CPU का मुख्य घटक कौन होता है? तो CPU के मुख्य घटक सभी होते हैं, कंट्रोल यूनिट भी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होती है, और आपका मेमोरी, ये सभी जो हैं CPU के मुख्य घटक होते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इनपुट। जब कोई चीज़ बाहर निकालते हैं तो कहलाती है आउटपुट, ठीक है। तो इस प्रकार से कई चीज़ें प्रोसेस है, एल्गोरिथम है, लेकिन फिलहाल हमें आपके इनपुट से मतलब है, इनपुट जो है इसका मेन आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? प्रोसेस्ड डेटा कहा जाता है आपका आउटपुट, ठीक है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, किसके द्वारा? कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। निम्न में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो CPU होता है,
ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। तो यहाँ पर जो टेलीफोन है ये आवश्यक नहीं है, बाकी कैमरा है, डिस्प्ले डिवाइस है, माइक्रोफोन है, ये सारे यूज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेसर। प्रोसेसर ही सारे काम करता है, जो उसको हम इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एटीएम क्या होते हैं। एटीएम क्या होता है, तो एटीएम करता है काम बिना स्टाफ के नकदी लेन देन का काउंटर होता है, वहाँ स्टाफ नहीं होता है, आप अपना कार्ड यूज़ करके अपना लेन देन कर सकते हैं। ऐसे क्या, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग तथा के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, सीपीयू का वह भाग जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ऐसे ये डेटाबेस में फील्ड से कैलकुलेशन एंड के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसे न्यूमरिक कहा जाता है। 54 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो मैं बता चुका हूँ आपको, इनपुट या पीछे आ चुका क्वेश्चन। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो सीपीयू द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये, ठीक है। और मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो आप समझ सकते हैं कि मानव की अधिक होती है, वो कहीं भी जा सकता है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि सीपीयू, तो ये क्या है, तो ये है आपका, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है, सामान्य होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो इसको दी गई है मानव, शुद्ध, कृत्रिम, ये तीनों बुद्धियाँ जो हैं वो, इसे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को। जीएसपी क्या होता है, जीएसपी कहलाता है जावा सर्वर पेजेस, ठीक है। WORS का पूरा नाम क्या है। अब तो यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे राइट, W इसमें साइलेंट रहता है, ठीक है। राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है, इनमें से एक भी नहीं दिया हुआ, तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक हार्डवेयर डिवाइस को डाटा अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, तो क्या कहलाती है। तो प्रोसेसर कहलाती है। ये क्वेश्चन आपका एबिलिटी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य डिवाइस के द्वारा मनुष्य को समझ आने वाले डाटा तथा प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो क्या कर सकता है, तो इनपुट कर सकता है, ठीक है। अगला सीपीयू, यानी कि सीपीयू में जो कंट्रोलिंग होती है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी तथा और क्या होता है, और होता है आपका अर्थमेटिक यानी कि लॉजिक, दोनों ये कोई भी हो सकता है। जीओ क्या होता है, जीओ कहलाता है एक एक्यूरेसी होती है, उपयोगकर्ता इंटरनेट इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्त साक्षात्कार CUI के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइप त्रुटि चुनिए। कंपाइल टाइप यानी कि जो ये सिंटैक्स त्रुटि है यहाँ पर बा वाला। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर संबंध में प्रसंग में प्रस्तुत किया जाता है, तो कौन सा इसमें सही है। तो डिजिटल सुरक्षा एवं आधारभूत संरचना, पहला सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्लूफिश किस प्रकार का है, क्या है। तो ब्लूफिश कहलाता है सम्मित इंक्रिप्शन एंड एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। इसे मेगा हार्ट्स यानी कि MHz या फिर गीगा हार्ट्स यानी GH के रूप में व्यक्त करते हैं, तो क्या कहलाता है, यह होती है ब्लॉक स्पीड। ऐसे ही IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है, किसका पता, इनकी 128 मिनट यहाँ से दिखेगा। किसने आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो आप समझ लीजिए आधुनिक कंप्यूटर जो है वो माना जाता है आपके चार्ल्स बेबेज के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला ही था। फिर है मोफोस क्या होता है। मोफोस एक प्रकार का माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। प्रमुख मेमोरी के संदर्भ में कार्य करती है, कौन सा करती है, तो CPU, ठीक है। CPU का मुख्य कार्य क्या होता है, आपको आगे दिया होगा, देखिए
वही है आपका, ये दोनों ये सारे काम इसके अंदर होते हैं। CPU द्वारा प्रोग्राम का निर्देशन करना होता है, डाटा जानकारी भावी प्रयोग होती हुई स्टोर करना भी होता है, और डाटा एवं जानकारी को प्रोसेस करना भी होता है। तो ये इसमें आपके जो ऑप्शन राइट हैं तो वो हैं पहला और तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या होता है। तो यहाँ पर इनपुट का संदर्भ है वो कहलाता है आपका, इनमें से जो है बा और सा दोनों आएंगे। सभी तार्किक गणितीय एवं परिकलन कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमेशा होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम? देखिए, जमा करते हैं, घटा करते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। यही अर्थमेटिक के में मेन पॉइंट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 82 इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह अगर हम का निरूपण करें तो क्या निरूपण करता है ये? तो करता है ये सारा कंप्यूटर सिस्टम। अगला क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। उसमें आप जो चीज़ स्टोर करेंगे या सेंड करेंगे वो चीज़ रिसीव कर लेगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ा रहता है? तो यहाँ पर जो है ये बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप को बदलता है, जिससे समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर फिर आ गया चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। और अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो यहाँ पर जो है आपका संबंधित है वो है हिल क्लाइंबिंग एंड एल्गोरिथम। पूर्ण एल्गोरिथम का क्या अर्थ होता है? तो पूर्ण एल्गोरिथम का अर्थ होता है यही एक सीमित समय में संसाधन को ढूंढ लेना, साथ ही यदि कोई संसाधन मौजूद है तो एल्गोरिथम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है AI कितने प्रकार के होते हैं? तो AI आपके होते हैं 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से आपका क्वेश्चन है अगला कि किसे कृत्रिम बुद्धि AI जनक के रूप में जाना जाता है? तो कृत्रिम बुद्धि के आधार पर जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। निम्न में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? तो वो है आपकी प्रोलॉन्ग। ठीक है, प्रोलॉन्ग जो भाषा है वो कृत्रिम बुद्धि के लिए यूज़ होती है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम जो है प्रॉब्लम मशीन लर्निंग के लिए उपयोग की जाती है? तो ये आपकी है क्वेश्चन लर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके लिए डिवीजन ट्री का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो डिवीजन ट्री का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्लस्टरिंग के लिए नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, हालांकि इसका रूप थोड़ा चेंज हो गए हैं। तो कंप्यूटर में अब देखिए क्वेश्चन देखो फिर दोबारा रिपीट हो गए थे। कंप्यूटर के भाग को जोड़ घटाव गुणा भाग तुलनात्मक कार्य करता है, तो कौन करता है? ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक एंड लॉजिकल यूनिट करता है ये। अगला क्वेश्चन आपका 95 आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है आपका? वह है जो प्रोसेसर यूज़र को दे दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है, जो आपको प्रमाणित देता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमरिक डाटा सामान्य रूप ले लेता है। तो कैसा सामान्य रूप ले लेता है? तो वो है नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल कलेक्टर। अगला क्वेश्चन आपका 98 है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंपोनेंट्स के रूप में कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल। तो इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है ये, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 100 क्वेश्चंस में हमने पूरे कर लिए हैं। अगले पार्ट में भी आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और फिर हम यूनिट 5 की कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 5 यूनिट हैं इसमें। शब्द, आवाज़, इमेज ऐसे कार्यों को अनुवाद करना जिससे लोग सिस्टम यानी कि यूनिट प्रोसेस करने वाले रूपांतरणों को समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है, क्या कहते हैं? तो इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूरे हुए, और मिले एक पार्ट आपका और आएगा, इसके साथ ही आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे।